तो बड़ी खबर यह है कि ट्विन टावर में लगे टाइम बॉम्ब का काउंटडाउन जारी है। कल दोपहर को गिराए जाएंगे ट्विन टावर। ये बड़ी अपडेट। ब्लास्ट को लेकर पुलिस ने, प्रशासन दोनों अलर्ट पर हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और टावर गिराने को लेकर जो ट्रैफिक एडवाइजरी है वो भी जारी कर दी गई है। और फिलहाल इसी को लेकर सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है किस तरह से, क्या वाकई 9 सेकंड में ट्विन टावर गिर जाएगा, गिरा दिया जाएगा। और जिस तरह से इसमें जो बारूद लगाया गया है और कैसे और सावधानियां बरती जा रही हैं। कल दोपहर जानकारी मिल रही है कि 2:30 बजे इसे गिराया जाएगा। नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रैफिक प्लान में नोएडा के बदलाव है। आसपास की इमारतों की बैरिकेडिंग की गई है। तमाम जो चेतावनी है वो जारी कर दी गई है। कल गिराया जाएगा ट्विन टावर। फिलहाल ये बड़ी अपडेट है, यानी इसमें लगे टाइम बॉम्ब का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है, जारी है। कल दोपहर को ट्विन टावर गिराया जाएगा। 62 मंजिला ये बिल्डिंग है। आप इसके बारे में पूरी जानकारी समझ लीजिए। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। 62 मंजिला 62 फ्लोर है इस बिल्डिंग में। एक 102 मीटर ऊंचाई है इसकी। टावर ए 32 मंजिला है। टावर बी 30 मंजिला है। 3700 किलो विस्फोटक इसमें लगेगा और इसी के साथ 9640 छेदों में बारूद भरा गया है। 12 सेकंड गिरेगा टावर। 12 सेकंड में लगभग 17 करोड़ 55 लाख गिराने में खर्च हो रहा है। 3000 ट्रक मलबा निकलेगा इससे। 500 मीटर दायरे में बैरिकेडिंग की गई है। 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। अब आप समझिए कितनी पुख्ता तैयारियां की गई हैं इन ट्विन टावर्स को गिराने में। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इसी एक्सप्रेसवे को जो आप तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से ये एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है जो आपको नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ जोड़ता है। अगर आप दिल्ली से भी आ रहे हैं तो इसी एक्सप्रेसवे का आप सहारा लेते हैं। महामाया से ये एक्सप्रेसवे आगे बढ़ता है, तो अब इसको भी डाइवर्ट कर दिया जाएगा। यानी ये सारे जो रूट्स हैं जो ट्विन टावर को छूते हुए रूट्स हैं, यानी जो वहाँ पर रूट है, यानी 360 डिग्री का अगर मान करके चलें तो उनको भी वहाँ से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और उन रूटों से जो अलग जगह जाने वाली सड़कें हैं, मार्ग हैं, वो भी प्रतिबंधित रहेंगे। न केवल इतना ही, बल्कि मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूं तो यमुना एक्सप्रेसवे व ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दोनों ही जो दिल्ली की ओर से जाने वाले यातायात हैं उनको भी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से सर्विस रोड सेक्टर 132 के सामने से पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। यानी 132 पर अगर आप जा रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि वो रास्ता आपको बंद मिलेगा। वाहन चालकों को सेक्टर 132 के अंदर से होते हुए पुस्ता रोड के रास्ते से अपने गंतव्य की ओर जाना होगा। अब तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए ऊपर आप देख पा रहे हैं सेक्टर लिखे हुए हैं 94, 124, 125, 126 और इधर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। यानी यहाँ से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे शुरुआत हो जाती है उसकी। दूसरी तरफ देख रहे हैं अगर आप उल्टे हाथ पर जाते हैं तो 44, 48 और 93, 110 ये पड़ते हैं। तो यानी ये रास्ते जो हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। अब आपको यहाँ से ही आगे अपने आप अगर आगे आपको जाना है तो दूसरे रास्तों का सहारा लेना होगा। तो इस वक्त आपको सारी जानकारी हम दे रहे हैं किस तरह से 62 मंजिला ये बिल्डिंग है और टावर ए में 32 मंजिल है। 32 मंजिला है टावर ए। टावर बी 30 मंजिला है। दोनों टावर्स को मिला के 62 मंजिल है। 102 मीटर ऊंचाई है इसकी और 3700 किलो विस्फोटक इसमें लगाया गया है इन दोनों टावर्स को गिराने में। 37 किलो विस्फोटक, 9640 छेदों में जो विस्फोटक जिसका जिक्र कर रहे हैं, बारूद, वो भरा गया है। 12 सेकंड में टावर्स को गिरा दिया जाएगा। 17 करोड़ 55 लाख का खर्च आया है इन टावर्स को गिराने में। 3000 ट्रक मलबा निकलेगा गिरने के बाद। 500 मीटर दायरे में बैरिकेडिंग लगा दी गई है, किसी को इजाजत नहीं होगी। 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है सुरक्षा के मद्देनजर। तो आप सोचिए किस तरह से तैयारी की गई है इन दोनों टावर्स को गिराने में।
सुपरटेक का ट्विन टावर अब ध्वस्त होने के लिए तैयार है। चंद घंटे रह गए हैं और इस वक्त वहां स्थिति अगर मैं आपको दिखाऊं ग्राउंड जीरो से तो कुछ इस तरह है कि वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको दिखाऊं तो इस वक्त वो धूल के गुबार से बचने के लिए, यानी कि जो धूल होगी वो जो कंक्रीट, वो सीमेंट जो हवा में आपको उड़ता हुआ नजर आएगा वो बेहद खतरनाक लोगों की सेहत के लिए तो होगा, लेकिन इस वक्त अपने घरों को बचाने के लिए लोगों ने इस तरह से तकनीक शुरू की है कि अब अपने अपने जो घर पे पॉलिथीन्स लगाए गए हैं, गैलरीज को पूरा तरह से बंद कर दिया गया है, जो एसी हैं उनको पूरी तरह से पैक कर दिया गया है और उसी के साथ साथ अब लोग सुबह 7 बजे से पहले 28 अगस्त की इसको खाली कर दें इसकी तैयारी कर रहे हैं। यानी कि अब वो लोगों का जाना शुरू हो चुका है। वो विस्थापन 1 दिन का है और उनको ये भी डर है कि कहीं वापस आ पाएंगे कि नहीं। और आगे नोएडा अथॉरिटी की तरफ से हम तैयारियां आपको दिखाएं, क्योंकि वो धूल का गुब्बार बहुत ज्यादा आने वाला है तो उसको लेकर अब एक स्मॉग गन लगा दी गई है। ऐसी बहुत सी स्मॉग गन्स अलग अलग चारों तरफ होंगी। आप सोचिए इसमें से वो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं जो कि उस धूल को नीचे रखने में मदद करेंगे, वो धूल का गुबार ना फैले और जो आसपास जो फैला होगा उस पर पानी छिड़का जाएगा जिससे कि वो हवा में ना उड़े और सांस के जरिए लोगों के अंदर ना जाए। तो सबसे पहले डॉक्टर्स की तरफ से यही हिदायत दी जा रही है कि आसपास का इलाका है वो 2 से 3 किलोमीटर तक वो धूल होगी और अगर हवा चलती है तो वो एरिया बढ़ सकता है। वो नोएडा के पूरे, लगभग नोएडा के बहुत से हिस्सों में उस धूल के गुबार से, वो सीमेंट जब हवा में होगा उससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इस वक्त ये समझने वाली बात है कि अब नोएडा अथॉरिटी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। लोगों के लिए शेल्टर होम बना दिए गए हैं और वो 28 अगस्त को आप सोचिए 2 बजे के बाद से वो स्थिति शुरू हो जाएगी जहां पर नोएडा एक्सप्रेस वे तक को बंद कर दिया जाएगा। 1 नॉटिकल माइल तक ऊपर तक कोई भी प्लेन या नो फ्लाई जोन कर दिया गया, यानी कि ऊपर 2 किलोमीटर। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर्स और वही चीज को संभाला गया है कि वो विस्फोट के दौरान हर तरीके से अपनी सेफ्टी ली जाए। 1400 फ्लैट, 5 से 7 हजार लोग खाली करके गए हैं अपना। आप सोचिए तो 5-7 हजार लोगों का विस्थापन हुआ है। शेल्टर होम कोई अपने अपने घरों में जा रहा है, लेकिन इस वक्त वो तैयारियां बहुत ही ज्यादा हैं, बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जो इस वक्त 100 मीटर की इमारत है वो अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसको ध्वस्त किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट धीरेन्द्र के साथ वरुण भसीन, जी मीडिया, नोएडा। और चलिए अब आप ये देखिए कि किस तरह से जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। इसका जो ट्विन टावर है ये 100 मीटर इसकी ऊंचाई है। यानी अब आप इसे ऐसे समझिए कि जो कुतुब मीनार है 73 मीटर है उसकी ऊंचाई, लेकिन ये जो ट्विन टावर है इसकी, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर, पीसा की मीनार 57 मीटर लंबी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर है उसकी लंबाई ऊंचाई। और अभी आप इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसकी है 100 मीटर। अब आपको बताएंगे चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर डीपी कानूंगो टावर किस तरह गिरेगा और कितनी इसमें जो कंपनी है वो कितनी होंगी। ट्विन टावर के ध्वस्त होने के लिए अब कुछ ही समय बाकी रह गया है और एक एक तकनीक से जुड़ी वो चीजें आप तक जी न्यूज पहुंचा रहा है जिनको आपको जानना जरूरी है। आखिर में वो देख 100 मीटर से ऊपर जो हाइट है उसकी, उसको गिराना आसान बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो तकनीक छुपी है, उसके पीछे जो चीजें हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे और हर चीज की जानकारी दिलवाएंगे। मेरे साथ इस वक्त CBRI की तरफ से टीम है जो कि वो आसपास के इलाकों में उन्होंने हर चीज की एक स्टडी की, उसको जाना परखा और उसके बाद एक ग्रीन सिग्नल दिया जो कि अब वो ध्वस्त करने का है। सर, सबसे पहले आपका नाम अगर हम दर्शकों को बताएं। मैं डॉक्टर डीपी कानूनगो हूँ, चीफ साइंटिस्ट CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से हूँ। जब आप सबसे पहली बार यहाँ आए थे तो क्या वो चैलेंजेस थे उस समय, क्या स्थिति थी, और आज जब हम यहाँ पे तैयार हैं, जब बस वो ध्वस्त होने के लिए तैयार है, अब क्या स्थिति है, उस स्थिति को समझाएं। क्या वो पॉइंट्स थे, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं। ये जो हम शुरू से, ये जब अगस्त 2021 से सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि CBRI के एक्सपर्ट टीम के द्वारा ये किया जाएगा, तब से हम लोग बोल रहे थे कि स्ट्रक्चरल ऑडिट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, वाइब्रेशन एनालिसिस, प्रेडिक्शन। तो आप देखिए इसके बारे में और जानकारी हम आपको बता रहे थे, किस तरह से इसमें कितना बारूद है और कितने छेदों में जो बारूद है वो भरा गया है।
नोएडा में ट्विन टावर अब ध्वस्त होने के लिए तैयार है, यानी कि वो विस्फोट जो होना है 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे बटन दबाया जाएगा और वो बिल्डिंग जो कि आप सोचिए 100 मीटर से भी ऊंची है वो 11 मीटर की हाइट पर रह जाएगी। यानी कि वो इस वक्त जो भ्रष्टाचार की नींव पर रखी गई, वो जो कानून तोड़कर बनाई गई बिल्डिंग थी, उसको वो गिराने का समय है, वो नजदीक आ चुका है और लगातार उसके बारे में एक एक जानकारी जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और अब वो चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं कि जब इस बिल्डिंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। 3,500 किलो से ज्यादा विस्फोटक इसमें लगाया गया है, उनको आसपास में जोड़ा गया है। कुछ इस तरीके से वो इंजीनियरिंग लगाई है, वो तकनीक का इस्तेमाल है, वो कंट्रोल डेमोलिशन नाम की जो इस वक्त टेक्निक है उसका इस्तेमाल है, यानी कि हर चीज नियंत्रण में रहेगी और इस बिल्डिंग को जहां ये खड़ी हुई आपको दिख रही है उसी जगह गिर जाएगी। जितना भी मलबा है वो नीचे की तरफ गिरेगा, जितने भी फ्लोर्स हैं सब अपने आप में, आप सोचिए वो उसके बेसमेंट में समा जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग के गिरने के बाद लगभग 11 से 15 मीटर की हाइट तक वो मलबा इकट्ठा हो जाएगा। सोचिए 3 से 4 मंजिल तक की जो हाइट होगी वहां पर मलबा होगा, तो वो भी अपने आप में एक परेशानी है और वो खिसक खिसक के आसपास ना आए, क्योंकि अभी भी तस्वीरों में आप समझ पा रहे होंगे कि जो दूरी है, यानी कि आसपास के जो लोग रहते हैं, जो आसपास के टावर्स हैं, वहां पे रहने वाले लोगों के लिए इस वक्त बेहद चिंता की बात है कि वो विस्फोट के समय वो घर छोड़कर तो जा रहे हैं, लेकिन क्या वो वापस आ पाएंगे, क्योंकि इतनी नजदीकी इस वक्त वो मामला है। 9 मीटर से कम की दूरी थी और यही सबसे बड़ा कारण भी है। आपको बता, क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।